सब लोग हैरान हो, अरे एक दिन, दो दिन, लेकिन उस योगी ने नहीं, अरे पूछे तो किससे पूछे इसका पता, अरे मेरी कहां से बेचारा बालक आया, अरे छोटा था, क्या मुखमंडल पर उसके आवाज भी था, जो भी मां देखती उसके दिल में प्रेम कोमल होता है। हर मां कहती ऐसा मेरा अगर बालक होता, कहते हैं उसके गांव की महिला तो इतनी उस बालक पर मोहित हो गई, उसमें बड़ा पुस्तक को देखने लगी। घर में सो रही थी, तूफान आ रहा था, भाग दिया, पति कह रहा बालक बरसात आ रही, तूफान आ रहा, अरे मेरा बालक, अरे उसमें कोई ठीक ना होगा, बराबर भाग दिया, गंदे करे करके चप्पल बनाती है, मेरा बालक ठीक ना जाए, गुहार करती है, उठो, नहीं होता, घर आती खाली लगती है खाने की, जैसे निवाला यहाँ लाते यही रुक जाता है, यही रुक जाता है, अंदर नहीं जाता। पति कहता है भगवान खा ले, नहीं वो भगवान भूखा है, प्यासा है, कितने दिनों से बैठा है, कुछ नहीं खा। जिस प्रकार एक माँ भले कर्जा उसका रात 12 बजे तक खाए, लेकिन कुछ नहीं खाती कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, भूखा होगा, ठीक उस प्रकार उसके अंदर प्रेम कोमल हो गया, खाना वही छोड़ दिया, बालक की बात योगी उठो रे, अरे कितने दिन बैठोगे, खाना खा लो, लेकिन योगी आपको नहीं बोलता, तो माँ को जोर आता है, ठीक है अगर तू भी खाना नहीं खाएगा, अगर तू भी आंख नहीं खोलेगा, तो मैं भी तब तक अक्षर में बैठूंगी, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, देख कब तेरी कितनी ज्यादा चलती है या मेरी कितनी ज्यादा चलती है। घर आ जाते हम सब खाना नहीं खाते, कहती जब तक योगी नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा, अरे पति समाज खड़े हो गए, बस खा ले, सब परेशान हो जाते हैं, घर वाले कह रहे तो योगी खाने के लिए तो संसारित हो, 2 दिन के बाद घर जाता है, भूखी से तो तड़प हो जाती है, शरीर निढाल हो जाता है, अचेत अवस्था में गिर जाती है, वैद्य आते हैं, नवस देखते हैं, अरे ये तो बस कुछ वैद्यों के मेहमान है, अगर इसने कुछ नहीं खाया तो समझो इसका मरमान हो गया, उसको समझाओ, नहीं अचेत हो जाता है। ग्रामवासी उसे उठाकर उस योगी के पास ले जाते हैं। पति रुदन करता है, जो पति पहले सिर्फ अपनी पत्नी का उपलास करता तो भाग करता है, इस योगी के पीछे खाना छोड़ के पागल हो गई है तू, वो जब तुझे सोचता है तेरा क्या लग रहा है वो, जो तू उसके लिए खाना छोड़ रही है, लेकिन जब अपनी पत्नी को चीज देखता है तो उसके दिल में योगी के प्रति प्रेम होता है, अरे योगी को, लेकिन जब वो दिल से शरणागत हो जाता है, नमस्कार करता है, चरण वंदन करता है कि ये योगी कृपा करो, आप कहां से आए हो, कैसे हम नहीं जानते, लेकिन आपके प्रेम में ये बढ़ती जा रही है, अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो पिछले भगत के बस भगवान होते हैं, कैसे वो रुदन करता है, कहते हैं कि पहला शब्द उस योगी के मुख से क्या था, हरिओ मां खाना देकर, तो
कभी झूम उठते हैं और जय जयकार करते हैं। कहते हैं बाबा वहाँ कुछ समय रहे और फिर हमको ध्यान हो गए, चुनी से गायब हो गए। लेकिन उससे पहले गायब होने से पहले ग्रामवासियों ने जिद कर ली कि हमें मालूम हो सकता है कि योगी कहाँ से आया है। उस गांव के अंदर खंडोबा बाबा, खंडोबा भगवान का मंदिर था। एक ग्रामवासी को बाबा खंडोबा के रूप में प्रकट हुए। ग्रामवासी ने पूछा ये वो योगी कौन है? खंडोबा ने बताया, भगवान ने कहा, उसने को देखा आया, जिस जगह पर योगी बैठा उस जगह को खोद कर देखो, खुदली मंगवाएगी। उस स्थान को खोदा गया, द्वार आया, काली के प्रभु उसके आगे गौमुख है, द्वार चार की पवित्र कृष्णालय करीब बना। लोगों ने प्रश्न किया भगवान की कौन है? तब भगवान ने कहा कि इसने 12 वर्ष ज्ञान तपस्या करेंगे। तब लोगों ने योगी को पूछा, लेकिन योगी ने यह कहकर डाल दिया कि मेरे गुरु का स्थान है, तो मेरे गुरु का स्थान है। तब वो गुफा बंद कर दी गई और उसको योगी का गुरु का स्थान माना गया। आज ही नीम का वृक्ष वहाँ पर है। उस नीम का जो कलवा था बाबा ने उसको मीठा कर दिया, उसको पवित्र कर दिया। इसलिए जहाँ साईं बैठ जाते हैं वहाँ दुखों का अंधेरा हट जाता है, मिट जाता है। आज भी आप शनि में जाओगे तो नीम का पेड़ नहीं बदलना है और उसकी पत्ता नहीं खाना। कहते हैं बाबा फिर दोबारा पुनः प्रकट हुए। 3 साल बाद कहा चांद पाटिल को मिले। चांद पाटिल एक मुसलमान छवि था। औरंगाबाद से जब वो घर जा रहा था तो उसकी बीच में गोली हो गई। 2 मास तक उस गोली को ढूंढता रहा, लेकिन गोली उसको नहीं मिली। बेचारी गोली की चीज को कान में लगा कर चलता जा रहा है। देखता क्या है, आगे एक योगी बैठा है, फकीर बैठा है, सर पर कपड़ी सफेद, सिर पर खटका, हाथ में चक्का, साथ में सोता और चिलम को सुलाने की तैयारी कर रहा है। जैसे वो फकीर के नजदीक जाता, फकीर पूछता है, अरे भाई ये कांधे पे क्या लटका रखी है? अरे क्या बताऊं बाबा, मेरी 2 माह से गोली हो गई है और अभी तक मिली नहीं है। अच्छा, तुम्हारी गोली हो गई? अरे पीछे नाले पे तो देख। तो जैसे ही चांद बाटी नाले की तरफ जाता है, देखता उसकी गोली वहां घास जाती है। अरे जिस जगह उसने 2 माह से छान लिया, खा के छान ली, उसको गोली नहीं मिली और उस योगी ने कहा पीछे पड़ गए और उसकी गोली घात कर रही है। अरे ये तो जरूर कोई योगी पुरुष है, ये जरूर कोई महान पुरुष है, जरूर कोई महान आत्मा है। आता है चलना तो कहते हैं बाबा तिलक की जाए। अब तिलक के लिए आगार नहीं। बाबा जमीन पर चिंता होने छाप पर देख के ना, अरे और अपना ये लीला चांद पाटिल को दिखाकर बाबा कितना नमस्कार। अब क्या होता है कि उसको काफी भी चाहिए होती चिलों को गीला करने। बाबा ने पूरा सदका जमीन पर डाला और पानी के बाहर पहले बाबा ने चिलों को पाटिल को दी, पाटिल ने सुलगाई।
क्या धर्म भी वो चिरम का कर्म था कि वो भगवान के मुक्त और क्या वो जब धाम काटने के चमत्कार देखा कह रहे कि योगी को जरूरत निवेदन किया कि फकीर कि बाबा आप मेरे घर चले तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे परिवार धन्य हो जाएगा जब जहां आप जैसे महापुरुषों के चक्र बन जाएंगे। बाबा उसकी बात मान लेते दान पार्टी के उससे अगले दिन दान पार्टी के साले के लड़की के बाद शिरडी जाने की सो बारात में बाबा भी चल पड़े और जैसे ही बारात शिरडी पहुंचती है, खंडोबा मंदिर के आगे जिसके पुजारी महलसापति जी थे उनकी जमीन में सब बैलगाड़ियां खोल दी जाती हैं, सब राशियां हम करते हैं और वो फकीर ही उतरता है। जब वो उतर रहा होता है तो सामने से पुजारी उसको देख रहा होता है और उस फकीर के स्वरूप को देखकर उसके मुंह से निकलता है जैसे वो साईं कहते हैं सब लोग उसको पुकार करते हैं फकीर को साईं और शिरडी का गांव इसमें पर क्या इस तरह करा मेरे बाबा का नाम शिरडी के साईं।
जब वहां की मिट्टी खुशबू आपको अपने आगोश जब वहां की हवाएं आपको अपने गोद में खिलाती है, इसलिए आप उस जगह से नहीं जा पाते। ऐसे हमारा टकरा है। यहाँ पर एक बार वो साइड मंदिर में आ जाए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि दोबारा ये कह दे कि मैं नहीं वहां जाऊंगा, क्योंकि वहां की हवाई उस गांव की मिट्टी उस टकरा गांव की मिट्टी है। हम तो टकरा गांव वाले धन्यवाद करते हैं, यहाँ से नमस्कार करते हैं। उनके शुभ कर्मों से, उनके सत्कर्मों से बाबा ने वहां पर स्थान ग्रहण किया और हमें बाबा के दर्शन प्राप्त हुए। बोलो साईनाथ। लेकिन क्या होगा, नई जगह में नहीं जाओ तो बस में नहीं दिया जाता। बस अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होगा, इतना प्यारा फकीर आ गया, लेकिन कुछ थे जो बाबा को कहते अरे पागल कहाँ से आ गया, क्योंकि बाबा का काम था, बाबा कुछ नहीं करते, कपड़े पुराने फटे रहते, भिक्षा मांगते। लोग कहते हैं जो भिक्षा मांगता है वो हमें क्या देगा। बाबा 3 बार खाते और बात करते भाई रोटी देना। जब दोनों में भटकते रहते, लेकिन उसी गांव में एक मां बहना भाई थी जो रोटी का थाल लिए बाबा को ढूंढती रहती थी, जंगल जंगल भटकती रहती थी और धूप में पागल हो जाती है। आज के जमाने में जरा चले किसी फकीर के घर से बनाएंगे, कुंडी बंद कर देंगे। सोचो ना, सोचने का विषय है। सारी कहता है कि तुम्हारे समीप तभी कोई आता है जब तुम्हारा उसका जन्म का कोई नाता है। इसलिए जब भी तुम्हारे पास समीप कोई आए उससे प्रेम से व्यवहार करो, उसका भूख लगी उसको अन्न दो, प्यास लगी उसको पानी दो और बैठने के लिए उसको अपना आसन दो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे समीप जब भी कोई आता है तुम्हारा पूर्व जन्म का नाता होता है, अदरवाइज आपके पास कोई नहीं आ सकता। इतनी करोड़ की दुनिया भगड़ना मच जाए तो वापस में टकरा देना। इसलिए कोई किसी से कब बात करता है जब उसको जानता है। हमें पास कब बैठे आता है ना, तुम बैठे आता है ना। इतनी दुनिया का आपका प्रॉब्लम है, आप ही क्यों चुनाव, आप ही को क्यों चुनाव भगवान है आने के लिए, क्योंकि भगवान का आपसे नाता है। उन्होंने आपको कथा सुनानी है और आपके प्रश्न को खत्म करना है। इसलिए भगवान ये तराजू लेकर चलता है कि किसके में दुख कर्म करते हैं, किसके नहीं करते हैं। इसलिए उसको भगवत चर्चा सुनने का मौका देता है, सबको नहीं देता। अरे अगर सबको उसने मौका दे दिया तो उसकी कहानी बदल हो जाएगी। उसका जो नियम बना रखा है, सुख दुख का जो लाभ हानि का, जो धर्म कर्म का, पाप पुण्य का जो उसका साझा खींच रखा है, वो बिगड़ नहीं जाएगा। इसलिए भगवान उसी को कथा सुनने का अवसर देता है, उसी को भजन कीर्तन करने का अवसर देता है, जिसको वो ठीक करना चाहे, जिसके वो दुखों को दूर करना चाहे, जिसके वो मुश्किलों को दूर करना चाहे, जिसके वो रोगों को दूर करना चाहिए, उसी को सुनने की शक्ति देता है और कथा में जाने की अनुमति देता है। इसलिए आप सब क्योंकि आपका बाबा से जन्म का कोई ना कोई नाता है। बाबा देख रहे हैं ना, बड़े जन्म बदल अभी आगे कथाएं कि बाबा ने जिसको बचन जब रक्षा कर दे दिया तो 7 जन्म उसकी रक्षा करते हैं। मेंढक सर्प की कथा है। इसलिए जब भी आपके समीप आए दुत्कार मत, बाबा कहते हैं अरे नहीं दे सकते तो हाथ कर दो, नमस्कार कर दो, दुत्कार मत। उसी को उस मां बहना भाई से हीरो की कथा लेकर बाबा के जंगल जंगल भटक के अरे मेरे साईं खाना खा लो। लेकिन बाबा एक दिन शंकर माई ने बैठ गई बाबा के चरण पकड़, अरे साईं क्यों भटकता है, मैं परेशान होती हूँ, बच्चे ढूंढते रहते हैं, खुद भी खाना नहीं खाता मेरे पीछे, बताना एक जगह बैठ। तब बाबा पता क्या बोलते हैं, अरे माई ये माया है ना, ये बड़ी मोहनी है, ये टिकने नहीं देती। मैं तो इसे बसकर भागता हूँ, ये फिर मुझे खींच रही, ये फिर तेरे प्यारे में मुझे बात करेंगे, मैं खा रहा हूँ।
ये माया मुझे बहुत सदा से भावनाओं को गिरा दी, लेकिन भगवान भगत के बस में मिला चाहे कुछ। साईं ने कभी शिष्य नहीं बनाया। एक बार मस्जिद में बाबा से पूछा, बाबा हम आपके शिष्य हैं कि भगत? हम क्या है आपके? बाबा ने कहा मेरे शिष्य कब से हो गए? अरे शिष्य को तो गुरु के समक्ष बैठना पड़ता है, गुरु की चरण वंदना करनी। जब तक गुरु के पैर ना उठाए तब तक शिष्य को ना खाना नहीं खिलाए, रोटी नहीं खिलाए, जाप ना मारे, घर में बच्चा ना मारे। लेकिन भगत अगर 200 दूर भी है और अपने भगवान को याद करता है तो भगवान को जाना पड़ता है, शिष्य को गुरु के पास जाना पड़ता है। लेकिन भगत बन के रहोगे तो भगवान तुम्हारे पास आएगा। बाबा कहते इसलिए मैं शिष्य नहीं बनाता, इसलिए मेरा भगत। इसलिए बाबा ने कभी किसी के कान में मंत्र नहीं होगा, कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। इसलिए बाबा ने कहा कि भले मैं इस शरीर को नस्ल को छोड़कर चले जाऊंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मेरी समाधि पर मेरी अस्थियां बात करेंगी, वार्तालाप करेंगी, चलेंगी फिरेंगी और भक्तों के दुखों को अनुभव करेंगी, महसूस करेंगी। और सात समुद्र पार भी अगर मेरा भगत मेरा कष्ट नहीं होगा तो मेरी अस्थियां जाएंगी और कृष्ण के रूप में उसकी सहायता करेंगी। और आज ही बाबा ये सच हो रहा है। आज ही बाबा लोगों के सपनों में आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि बाबा डॉक्टर बनकर ऑपरेशन नहीं करके चले गए। जिसने ऑपरेशन करना था वो भी आया नहीं होता था और अब बाबा ऑपरेशन करके ऐसे मिला। तब बाबा ने कहा कि अरे माही फकीरी अब्बल बादशाही अमीरी आज है कल चली जाएगी, लेकिन फकीरी हमेशा रहेगी। भाव ये कि अगर भले आप करोड़पति हो जाओ, लेकिन जीवन अपना फकीरी इसकी तरह जियो, शराब में जियो, घमंड ना करो, भूखे को अपने घर से वापस मत जाने दो, नंगे को कपड़ा बनाओ, सेवा करते रहो, जो तुम्हारे पास पैसा उसका घमंड मत करो, उसे धर्म कार्य में लगाओ, पुण्य कार्य में लगाओ। धन तो चले जाएगा, लेकिन तुम्हारा पुण्य कर्म अगर करा हुआ रहेगा तो जन्म जन्म तक दुनिया में तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए फकीर की तरह जियो, फकीरी की तरह जियो, फकीर की तरह। तब बाबा एक पुरानी मस्जिद बनाकर रहने लगे। माई बता रहे भाई ठीक है मैं ये कहूँगा, और उस बाबा ने मस्जिद को ही अपना घर बना लिया। बाबा को प्रकाश से बड़ा मोह था, इसलिए बाबा दीप लाया करते, तेलों से तेल मांगते, शाम को बाबा दीप ला। तेलों ने कहा अरे ये पागल हमें ठगता है, रोज हमसे तेल ले जाता है, जाकर मस्जिद में जला देता है, जैसे इसके बाप का माल हो। हम पागल है, रोज इसको तेल देते। अरे हम तो सोचते थे कि सारे एक दिया जलाएगा, अंधेरे में अपना जीवन गुजार लेगा। ये क्या, ये तो दे जाता है सारी रोशनी करता है, मस्जिद में भी बात है, इसके बाप का माल है, हमने नहीं इसको देना। वो कहते गधे ने छिड़का लगा के दे देना इसको। वो कहते इकट्ठे बैठ झूठ बना लेते, सब तेल ने बना लिया कि इसको तेल नहीं देंगे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक बाबा को तेल लेने, तो बाबा को तेल खत्म हो गया, हमारा तो तेल है ही नहीं। दूसरे के बाद ओ बाबा भी आज मंगा रखा है, थोड़ा सा है, तुम्हें देना पड़ेगा। बाबा समझिए कि आज में ये जो देती हैं जरूर मुझसे कुछ इन्होंने आपस में काम किए, मुझे तेल नहीं देना चाहते। बाबा ने बाबा ने उनको एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप मस्जिद में आ गए और पुराने दीन तबाद देखने लगे कहीं कुछ बचा हो गए, एक थोड़ा सा तेल था, बाबा ने पानी डाला और खूब पी गया और खूब पी के फिर
उस दुख को खत्म कर दो, एक रोशनी जला दो हमारे लिए, रोशनी जला दो हमारे घर में भी अंधेरा मिटा दो, रोशनी जला दो। क्योंकि वो है साईं जो युग को बचा सकता है, जो बिना तेल के भी दिए जला सकता है। इसलिए उससे याद करो, याद रखना जो संतों की कथा सुनता है, जो संतों के आचरण में रहता है, जो संतों की लीलाओं का मनन करता है, आचरण करता है, उनको ध्यान में लाता है, अपने जीवन दिनचर्या में उसका इस्तेमाल करता है, संतों के सानिध्य में रहता है, उसी का ही भगवान भला करते हैं। क्यों? क्योंकि संत भगवान का संत भगवान का प्रतिनिधि है। अगर संत आपकी प्रमोशन की चिट्ठी भगवान को लिख के देगा तभी आपका बड़ा पार होगा, उधर नहीं। अरे मां गंगा भी रोने लगे, जो धरती पर आने लगे, धर्मा ने कहा रोती क्यों है? जब जब संत तेरे घाट पर लाएंगे तो पवित्र हो जाएगी। इसलिए गंगा जमुना सरस्वती भी आस करती है, तमन्ना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि कब संत उनके घाट पर आए और कब उनके चरणों में लौट जाए और वो पवित्र हो जाए। इसलिए संत तो आज संत की कथा आपके दरबार में आ गई है, आपके क्षेत्र में संत ने मंदिर बना लिया है, मेरे साईं ने यहाँ डेरा लगा लिया है। इसलिए रो के गाओ, प्रसन्न होके गाओ और विनती करो, लूट लो। जो अवसर का लाभ नहीं उठाता वो जिंदगी भर रोता रहता है। इसलिए आज अवसर का लाभ उठा लो, इस कथा का लाभ उठा लो और बाबा से कहो कि हे मेरे साईं, आप इस दुख निवारण में हमें भी दुख को बचा दे, हमारी भी नैया पार लगा दो। डूबतों को बचा शील